प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि सेमेस्टर एग्जाम में आपको किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है ताकि आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर पाएं। क्योंकि अब आप कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं बल्कि इंजीनियर बनने का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी कॉपी लिखना है। क्योंकि मैं कई सालों से कॉपी चेक करते हुए जो चीजें मैंने महसूस करी हैं उसके बारे में आपको टिप्स बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कल के मैथ के पेपर के बाद आपको अप्लाइड फिजिक्स की एक क्लास और मिलने वाली, जिससे क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो उस क्लास को आपको जरूर ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं आज के इस मेन मुद्दे की कि सेमेस्टर एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखेंगे कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, अब एग्जामिनर की जो एक्सपेक्टेशन है आपसे वो बढ़ चुकी है कि आपकी बुद्धि का विकास ज्यादा हो चुका है। आप 10th पास करके या फिर 12th पास करके डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर कुछ ऐसी चीजें चाहता है जो आपको एक इंजीनियर बनने की अप्रोच या फिर दिशा में एक अगला कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे। तो आपको काम क्या करना है, देखिएगा, सारी कहानी टू द पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास आपकी कॉपी है, तो इस तरीके से कुछ एक प्लेन कॉपी मिलती है और आपके पास दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन है। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, चाहें तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं। दो में से एक किसी भी चीज में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही कॉपी मिलती है तो सबसे पहले आपको इधर की तरफ देखिए, पहले से स्टेपलर लगा ही होगा आपको आपकी कॉपी में, तो ये स्टेपलर लगा होगा। तो आप एक लाइन इधर थोड़ी सी छोटी जगह ही छोड़नी है और इधर थोड़ी सी बड़ी जगह छोड़ेंगे आप, है ना। ये स्टेपलर के बाद तो जो मैंने इसको बनाया है, इस वाली लाइन को, इसको मैं हटा करके थोड़ा सा बड़े जगह से बना देता हूं, है ना। क्या करता हूं, तो बड़े जगह से बना देता हूं। ये हो गया, ठीक है। आपको इतने एरिया में लिखना है। कॉपी में आपके पास देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 10 अति लघुत्तरी क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसके बाद 5 लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं, फिर 2 3 6 आपके पास क्या होते हैं, दीर्घोत्तरी, है ना। हाँ, तो ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब अति लघुत्तरी, फिर शॉर्ट आंसर और फिर लॉन्ग आंसर। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको आपकी कॉपी में देखने के लिए मिलते हैं। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जिस भी सेक्शन को आप शुरू करें, ये सब सेक्शन वाइज भी बटा होता है मामला। अब जिस भी सेक्शन को आप शुरू करें, आपके पास सिस्टम ये होना चाहिए कि आप उस सेक्शन को पूरी तरीके से उसी जगह पे खत्म करें। जैसे हमने यहां पर क्या लिखा, सेक्शन में पहले स्टार्ट करना चाहता हूं, चाहे पहला, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, है ना। सेक्शन ए मान लीजिए हमने स्टार्ट करा, तो ये हो गया अपने पास एक कॉलम। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सेक्शन ए को स्टार्ट करने के बाद आंसर नंबर या फिर प्रश्नोत्तर संख्या, मान लो हमने लिखा 1, तो इसका ए कर लें, फिर बी कर लें, फिर सी कर लें, फिर डी कर लें। तो ये सेक्शन ए जहां तक चलता जाए, दोबारा फिर आपको सेक्शन ए डालने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान देनी, ये पहली चीज। और सीक्वेंस को फॉलो करना। देखिए, मैं ही जब चेक करने जाता हूं तो अगर मुझको हर बार पेपर देख के आपके क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ता है, तो मैं जाहिर सी बात है पहले ये चाहूंगा कि एक तरफ से अगर मिलेगा तो बार बार मुझे पेपर और कॉपी दोनों को पलटना नहीं पड़ेगा, आसानी से चेक करके मैं नंबर दे करके निकल जाऊंगा, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान सबसे पहले किसका रखना है, विशेष रूप से सीक्वेंस का। मतलब अब ऐसा नहीं करना है, या तो सीक्वेंस कहीं पर गड़बड़ भी होता है, क्योंकि सारी चीजें सबको आती नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आप 5वां नंबर लिख रहे हैं, फिर आपने लिख दिया तीसरा नंबर, है ना। अब आप यहां पर चौथा लिख रहे हैं, तो 5 के बाद 3 किया, 4 किया। तो जब आपको 4 आता था तो कोशिश ये करें, ट्राई ये करें कि 4 वहीं पर लिखना है, थोड़ा सा कम या ज्यादा वो अलग बात है। तो शुरुआती सेक्शन का चुनाव ही आप ऐसा कीजिए जिसमें कि 4-5 क्वेश्चन एक लगातार आपको आ रहे हो। अगर ये पहला क्वेश्चन में 10 हैं, तो इस 10 में से 4-5 आपको अगर लगातार आ रहे हैं, तो उस सेक्शन से आप स्टार्ट कीजिए। या फिर इसमें 2 करने हैं, तो जो 2 है उस 2 को एक बार आप निपटा लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। ये पहली बात समझ में आ गई सीक्वेंस की। दूसरी बात,
अब आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको अपनी कॉपी को पॉइंट बेसिस पर लिखना है। मतलब बहुत ज्यादा कहानी लिखने से बढ़िया है अगर आप टू द पॉइंट चीजों को लिखते हैं, मतलब बुलेट पॉइंट्स का उपयोग कीजिए। कुल मिलाकर के मेरी कहानी ये है कहने की कि आपको अपनी कॉपी को इकट्ठा पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है। किस में लिखना है? बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। पहला काम सीक्वेंस फॉलो करना, दूसरा काम ज्यादातर चीजें आपको क्या करनी है? बुलेट पॉइंट्स में लिखनी है। तीसरी बात आपको ग्राफ और फ्लो चार्ट का उपयोग जितना हो सके, चूंकि एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी कॉपी को इस तरीके से बनाना है कि बस थोड़ा सा देख करके ही आगे वाले को आइडिया लग जाए, उसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ग्राफ और फ्लो चार्ट का भरपूर आपको उपयोग करना होगा। इससे आपकी कॉपी जल्दी भी भरेगी और जांचने वाले को भी कोई समस्या नहीं होगी। आप आसानी से बेहतरीन नंबर गेन कर पाएंगे, है ना। फिर इसके बाद आपको मैप्स का यूज करना है। और मैप का मतलब अब ये नहीं है कि भारत का नक्शा बना देना, ऐसा नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई थ्योरी ही लिखनी है, क्या करना है? आपको कोई थ्योरी ही लिखनी, मान लो आपको केमिस्ट्री में लिखना है कि व्हाट इज बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड क्या है, बंध क्या है। तो आप क्या करेंगे? बॉन्ड का मतलब है, आपने लिखा कि एटम्स है वेरी हाई एनर्जी। अब अगर उनके पास बहुत हाई एनर्जी है तो टू डिक्रीज एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी दे फॉर्म बॉन्ड्स। टू डिक्रीज एनर्जी एंड गेनिंग स्टेबिलिटी, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बॉन्डिंग। आप थोड़ा इस तरीके से फ्लो चार्ट का उपयोग कीजिए। एक बार में चीजें एक ही जगह पे लिख जाएं, इसका कोई विशेष लेना देना नहीं है। इस तरीके में क्या हुआ, आपने 5-6 लाइन की ऐसी की तैसी भी कर ली है। साथ ही साथ उसने ये देखा, हाँ कारण क्या है कि एटम के पास ज्यादा एनर्जी थी, इसलिए उसने अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहा और स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहा, बॉन्ड बना दिया। एकदम टू द पॉइंट, कट टू कट। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज के 2-3 टाइप हैं, 4 टाइप हैं, तो आप क्या करें? जैसे यहां से एक निकाल दिया टाइप, एक टाइप यहां निकाल दिया, कोई भी मान लो एनर्जी ही है, आपको 4 टाइप में दिखाना है तो एनर्जी यहां पर क्या हो गया? सोलर एनर्जी हो गया, और ज्यादा दिखाना है ना, लाइट एनर्जी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी हो गया, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हो गया। मैकेनिकल एनर्जी के बाद आपके पास हीट एनर्जी हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको दिखाना है तो आप क्या करें? ये सारी चीजें बढ़िया आराम से, आधे पेज में तो ये एक ग्राफ हो गया। अब एक एक चीज के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट चीजें लिखनी है। तो ये 4-5 काम आपको करने। पहला काम मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस को जहां तक हो, जिसको भी स्टार्ट करो उसको पूरी तरीके से क्या करना है? खत्म करना है। दूसरा काम, और ये कॉपी को मोड़ना ही है, ये दूसरा काम हो गया, सीक्वेंस को फॉलो करना है ना। तीसरा काम हमने कहा कि पॉइंट में चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा चीजें किस में लिखनी है? तो पॉइंट में लिखनी। फिर इसके बाद चौथा काम आपको क्या करना है? ग्राफ और फ्लो चार्ट का उपयोग करना है। मतलब इस तरीके से कुछ कहानी डेफिनेशंस में भी आपको बनानी है। और पांचवा काम आपको क्या करना है? मैप्स जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बनाना है और नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। मैं इस बात की पूरी गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप इन चीजों को, देखिए आपकी डेफिनेशन से यानी पैराग्राफ से इसको पढ़ना मेरे लिए ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब आसानी से मैंने देखा, थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है और आराम से टू द पॉइंट चीजों में नंबर दे करके निकल। तो ये चीजें आपको इस तरीके से रखनी। उम्मीद है अगर आप ये 5 काम इस बार अपने सेमेस्टर एग्जाम के अंदर करते हैं तो सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, आपने कम पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है, लेकिन आप नंबर बहुत अच्छे लेकर के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार इस वीडियो में बताना ये चीजें कैसी लगी हैं। और इसके बाद कल मिलेंगे हम लोग अप्लाइड फिजिक्स का एक 1 शार्ट लेकर के, जो फाइनल शार्ट होगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसमें 50/50 आपने अब तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। उस एक क्लास को आप देख करके जाएंगे तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन
मेरे उस वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।